हाजिर तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। अबूरी जमानत मिलने के बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने बारामूला में अवामी जुलसे से किया खिताब। इंजीनियर रशीद को सिर्फ 20 दिनों के लिए इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए रिहा किया गया। उमर अब्दुल्ला का डोडा में बयान। इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद हम दीगर बेकसूर नौजवानों के रिहा होने की उम्मीद करेंगे। महबूबा मुफ्ती। नया जम्मू और नया कश्मीर बीजेपी का ख्वाब है। अनुराग ठाकुर। और कफारा में जाली सोने के बिस्किटों के रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार। और पेश है खबरों की तफसील। जोधपुर राजस्थान में तिरंगा शक्ति मश्क में अपने खिताब के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया और दिफाई सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के तस्वुर के साथ तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान हथियारों और आलात का दरामद कुनंदा हुआ करता था, लेकिन आज हम तकरीबन 90 ममालिक को असला और आलात बरामद कर रहे हैं। साथियों, हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारी वायुसेना और हमारे रक्षा क्षेत्र के इवोल्यूशन की एक स्वर्णिम कहानी कहते हैं। साथियों, आज जो प्रदर्शन हमारी एयरफोर्स ने किया है, उस प्रदर्शन को मैं महज एयरफोर्स के प्रदर्शन के तौर पर ही नहीं देखता हूं। जो एयरक्राफ्ट हमारी नजरों के सामने आसमान चूम रहे थे, उन्हें मैं सिर्फ एयरक्राफ्ट की उड़ान के रूप में ही नहीं देखता हूं, बल्कि मैं उन्हें इंटायर एरोस्पेस इंडस्ट्री के उड़ान के रूप में उसे मैं देखता हूं। यह जो उड़ान आज हम सब लोगों ने देखी है, इसमें हमने देखा कि एक मजबूत इंजन है जो एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचाने के पीछे हमारे एयर वॉरियर्स की डेडिकेशन के साथ साथ न जाने कितने इंजीनियर्स की नॉलेज लगी है, न जाने कितने साइंटिस्ट का विजन है, न जाने कितने टेक्नीशियंस की इसमें मेहनत लगी है, न जाने कितनी एकेडमिया और रिसर्चर्स की स्टडी और रिसर्च लगी है। यानी इस उड़ान के पीछे के असली इंजन ये सभी लोग हैं। साथियों, इंडियन एयरफोर्स रक्षा और सुरक्षा के मामले में तो पायनियर है ही, इसमें तो इनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप सब इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इनडायरेक्टली आपके पीछे शुमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद, जिन्हें कल तिहाड़ जेल से मुबैना टेरर फंडिंग के मुकदमे में जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था, आज सुबह वादी कश्मीर पहुंचे हैं। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से बाहर जो ही उन्होंने सरजमीन कश्मीर पर कदम रखा तो शुक्राने के तौर पर उन्होंने खुदा का शुक्र अदा करते हुए जमीन पर सजदा किया और जमीन को चूमा, जिसके बाद वो सीधे डलीना बारामूला रवाना हुए, जहां उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। जलसे में अवामी इत्तेहादी पार्टी के कारकुनों समेत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की है। इस मौके पर इंजीनियर रशीद ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला के हालिया गांदरबल में खिताब के दौरान टोपी सर से उतारकर हाथ जोड़कर लोगों से जज्बाती अंदाज में कश्मीरी जुबान में वोट डालने की अपील पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रुकने असेंबली बनने के लिए उमर ने टोपी सर से उतारी, जो काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा है कि अगर उमर ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बात की होती
तो शायद आज उन्हें वोट के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। याद रहे कि इंजीनियर रशीद को दिल्ली की अदालत ने 2 अक्टूबर तक अबूरी जमानत पर रिहा कर दिया है। चाहता है यार न मुझे तो एक नवाज कोश इत्तेहार और दादो को पढ़ना तो सुन आगे का तो खुदा बाल सुन ये मैं इत्तेहार जो मुझे यार कैसे नहीं तो एक तीवा कम से कोई पहले तो से कहा को उमर अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये मैं इत्तेहार जो मुझे तो पढ़ा जन मुझे बचत मैं तो बहुत होता उमर अब्दुल्लाह आज ये एमएलए बन गए जो टुए पाले रशीद इंजीनियर बिचौर दूर दराज इलाकों लेकिन नए रोज चापने बैठे हाथ लगा से चापने बन अगर ये ड्रामा शूट खुदा हुए नम ला रखे आना कहीं और बनाना चमचे ब्याह करना तो चमचो करो ये मैं अपना के ज़मीन में पड़ो उठा लिया लेकिन वो तो साफ कर तमाम नॉन कौन थे तो ऐसा सुन ऐसा छपा है अगर आपने कश्मीर और कश्मीर की बात 5 अगस्त 2019 के बाद की होती आज आपको वोटों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती जब लोग मुकाबलन शिवसेना अरविंद केजरीवाल नरेश मोहते इंजीनियर रशीद रशीद हम सारे एमएलए कोसी लो मैं आपसे खबर हम कर तो खबर कश्मीर मसला शिको सदा ऐसी खली इकरार बता अच्छा ब्याह कराम दवा आंख खसाब ब्याह क्या खसाब काफिर में आ रहा है क्या का खताब इंजीनियर की दोषी है अगर मैं बारिश हूँ ये अबरार सुनाम इलेक्शन में ही सवाल कर खुदा सबने बस कौन सुन ये क्या है साहब ये दाव इनकी ये आर्दा जनवरी नसा तू सजाल में बीजेपी को प्राक्सियो जेल में बड़ा से कहीं बड़ कर लो आज पर वो हम पागलों से इस वायरस में फोन पर हम बंद मैं वो तो अच्छा क्यों रला हूँ फट रहा हूँ अगर फारूक से मुफ्ती सब बोला मुफ्ती सब ये तो बाबा मुफ्ती तू है अगर फारूक से बाबा मुफ्ती हिदायत कैसे तब कटे कहो से कि उन्हें रास्ता बताई मेरे अगर तुम्हें मुश्किल से आगे ना छो तो करना अपन सारी करिए अल्लाह रसूल को फारूक वापस अब मतलब नहीं किस पर इतिहास है वापस वो बयान से वापस आने वाली चीज नहीं है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए इंजीनियर बनना पड़ेगा धरना देना पड़ेगा त्योहार देना पड़ेगा मार खानी पड़ेगी आप उसके लिए तैयार नहीं हो देवनाथ का तमाम मोदी जी ये वोट पड़ा मेरे नए कश्मीर को ये वोट आपको नहीं पड़ा आई डोंट इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ढूढ़ा में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से काम कर रही है लेकिन उसने अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नुमाइंदे चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती या मनोज सिन्हा हो, उनके काम बीजेपी की हिदायत पर मबनी है और तरक्की में कोई हकीकी बेहतरी नहीं आई है। आपने जब कभी बीजेपी के बाकी रियासतों में कैंपेन देखा होगा, उनका इलेक्शन का तरीका देखा होगा, तो जगह जगह वो वहां डबल इंजन की बात करते हैं। कहते हैं डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। जिस तरह रेलगाड़ी पे अगर सिंगल इंजन लगे तो कम रफ्तार होती है उसकी, अगर उसमें 2 इंजन जोड़े जाएं तो रफ्तार गाड़ी की तेज होती है। बीजेपी वाले अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि अगर वजीर आजम उनका नाज़रीन सीधा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं जहां पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फोन कॉल पर गए तो फिर वहां से आज 5.5 साल के बाद आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला है। कल मैंने दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना लाइव वीडियो एक भी किया। मैडम आप सॉरी, आपको काफी कष्ट उठाना पड़ा सबको, वैसे सुबह उस थोड़ा उस भीड़ भाड़ में तो 2 अगस्त
2019 को वहाँ से 3-4 दिन बाद 8 अगस्त को मुझे सीधा तिहाड़ जेल भेजा गया और वहाँ से आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ. All what I want to say you all of you is that I don't believe that I have done anything extraordinary या मैंने अपने लोगों पर कोई एहसान किया जेल जाकर. I simply followed my conviction and whatsoever the state did, I think it was compulsion of the state because मोदी जी को पता ये बात थी कि अगर वहाँ उनकी ही भाषा में बात करता हूँ जो वो हर किसी को कहते हैं डराओ मत, उनको पता था अगर वहाँ से कश्मीर से कोई यही बात उसकी भाषा में समझाएगा तो वो शायद सिर्फ इंजीनियर रशीद है. साढ़े 5 साल मैंने क्या क्या देखा वो शायद आपको मेरी बातों से मेरी शक्ल से ही लगा होगा, लेकिन यहाँ आकर जो लोगों का प्यार मिला और आज पहली बार मुझे ये लगा कि चाहे कोई भी किसी भी कास्ट की रिलीजन से कश्मीर का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, एज अ कश्मीरी एवरीबॉडी फेल्ट that at least there was one man who stood against the tyrant. मैं अगर तो सबसे कहीं तो जान गया थी मैं पढ़ के दूर हम थोड़ा प्लीज. यहाँ आके मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं 5.5 साल जेल में हूँ, क्योंकि जितना प्यार अपने लोगों ने दिया उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती. उसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है I am on my toes because I want to do something good for my people. I want to ensure that जो हमारे sentiments, aspirations और rights हैं उनको properly represent करें. मैं जो हमारा कश्मीर का इशू है उसके हल के लिए हम पीसफुल तरीके से मोदी सरकार को मजबूर करें. That is the only reason. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5.5 साल तो मैं अपनी सेल में बंद पड़ा था. क्या क्या मुश्किलात मैंने देखी वो आपने मेरे लाइव वीडियो पे देखा होगा. लगभग 200-250 कश्मीरी वहाँ बंद हैं. तिहाड़ की जेल नंबर 4 में पहले था, अब जेल नंबर 3 में हूँ. मेरे साथ वहाँ लगभग 2 दर्जन कश्मीरी और कैदी भी थे. ये मखूलियत के कुछ लोग थे, बाकी छोटे छोटे बच्चे जिन्हें सोशल मीडिया पोस्ट पर बंद किया गया. नाम मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि कल मैं किया हूँ, आपके साथियों ने उसको बताया होगा. मैं आपको इतना ही कहूँगा कि एक एक दिन तिहाड़ का नरक से भी बदतर है. मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि मेरे बदतरीन दुश्मनों को भी कभी तिहाड़ का दरवाजा भी ना दिखाए. ये मैं नहीं कहता हूँ, आप जितने भी तिहाड़ से कभी कोई आया होगा, कुछ होगा या जो मिलने के लिए लोगों से वहाँ अपने साथियों रिश्तेदारों से जाते हैं, दे मे आल्सो टेल यू द सेम थिंग. कल जब मैं कोई 6 बजे जेल से निकला तो हमने पहले वहाँ मीडिया के कुछ साथी थे उनसे बात की. उसके बाद एक जुनून था, जज्बात थे, तो मैंने कोई 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. उसके बाद एक लाइव वीडियो भी डाल दिया क्योंकि 5.5 साल हम बैठे थे, बात भी नहीं कर पाते थे ज़्यादा. तो मेरा पहली बार इंसानों जैसा खाना थोड़ा मिला. किसी रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया तो वहाँ पर हमें खाना जो दिया जाता है वो दिया जाता है कटोरे में, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, वो थोड़ा सा चावल, कम है ज़्यादा है उतना खाना है. एनीवे वो चीज़ मैं डिस्कस नहीं करूँगा. आई हैव रिटन माय ऑटोबायोग्राफी. मैं डेली मेंटेन करता था और इंशाल्लाह आई एम वन अमंग यू, आई बिलोंग टू यू. शिकवा भी आपसे है. 5.5 साल शायद जिस तरह आपको हमारी बात करनी चाहिए थी, कुछ साथियों ने की भी होगी, उम्मीदें हमें आपसे भी हैं. Because we are voice of the people and we are voice of those who are being suppressed by the state. तो वो किताबी सूरत में सारा आएगा. एक एक दिन की कहानी आपको ऐसी स्टोरी मिलेगी कि जो लोग फिल्में बनाने की बात करते हैं उनको तिहाड़ जेल से ही कश्मीर के साथ जो हो रहा है दर्जनों फिल्में मिलेगी. तो निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर 1 घंटे का लाइव वीडियो और रात 3-4 बजे तक हम रहे. गला बैठ गया और हमने 7 बजे शाम को कहा कि हमें श्रीनगर में एक
प्रोग्राम करना चाहिए लोगों को थैंक्स करने के लिए, लेकिन फिर साथियों ने मशवरा दिया कि नहीं, हम फिलहाल नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन जीत चुके हैं, तो कम से कम एक सिंबॉलिक तौर से फिलहाल इमीडिएटली वहाँ जाके अपने जो कारकुन साहिबान हैं उन्हें बुला लें वहाँ पर। और शायद इतना तेज में पहले नहीं चलता था, आप अंदाजा लगाएं। कल 6:30 बजे जेल से निकले, फिर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक लाइव वीडियो, सुबह 4:30 बजे उठे, यहाँ 9 साढ़े 9 पहुँचे, फिर सीधा बारामूला गए। रास्ते में लोगों का जो प्यार मिला उसका शायद एहसान मैं चुका ना पाऊँ। और आप में से भी अगर कोई वहाँ था, किसी ने ये नहीं देखा होगा कि कोई मेटाडोर वहाँ थी, कोई बड़ी गाड़ी थी, कोई कुछ था। सिर्फ अपनी छोटी गाड़ी में हमने अपने कारकुनों से कहा था कि आप वहाँ तक तशरीफ लाए। एंड थैंक्स टू पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर, जितने भी हमारे साथी थे, कुली थे, इस शॉर्ट नोट्स पे कल 7 बजे कहने के बाद विद इन 12 आवर्स सिर्फ अपनी पर्सनल गाड़ी में पीपल इन थाउजेंड्स टर्न्ड अप। दो आई कुड नॉट कंक्लूड, मतलब प्रॉपरली मैं अपनी तकरीर भी नहीं कर पाया क्योंकि गला भी बैठा था और भीड़ भी इतनी थी कि सिर्फ इमोशंस लोगों के इतने आए थे, स्पेशली यूथ के, कि दिल जले थे। तो वो ज़्यादा नारेबाजी करते रहे, आपने वॉच भी किया होगा। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं, हम पाकिस्तान के एजेंट भी नहीं हैं, हम अपने ज़मीर के एजेंट हैं। मेरी लड़ाई यहाँ की सियासी पार्टियों के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई मोदी जी के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को सब कुछ हमसे छीन लिया, उसका कोई जवाब नहीं। इट वॉज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनवांटेड, अनडेमोक्रेटिक एंड इलीगल। I don't want a bitter message to the political circles. मैं यहाँ आया हूँ लोगों को जोड़ने के लिए, तोड़ना तो मेरी किताब में है ही नहीं। अगर तोड़ने की बात होती तो बाकी लोगों की तरह मैं भी SKICC में आराम से बैठा होता, 5-6 महीने मैक्सिमम PSA लग जाता, फिर वो रोग भी हो जाता, मैं तिहाड़ का मेहमान नहीं बन जाता। Having said that, 5.5 साल सप्रेशन में रहने के बाद मोदी जी से हम इतना ही कहेंगे, आज बेल के लिए भी, इंट्री बेल के लिए भी कितना तड़पाया, रेगुलर बेल के लिए भी कितनी डेट चेंज की। तो इट वॉज माई गुड लक कि जो केजरीवाल जी को बेल मिली इलेक्शन कैंपेन के लिए, वही चीज़ मेरी बेल में भी काम आई और मुझे इंट्री बेल दे दी गई। और अब मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स एक तरफ मुझे इस्लामिक रेडिकल कहते थे। जब बारामूला में इलेक्शन हुआ तो उमर साहब ने पहले बारामूला में कहा या कहीं और कहा जूनियर कैंपेन कि मुझे पहले पता होता तो इंजीनियर सी तो तुम हम शायद लड़ते ही नहीं, शायद आपको भी पता होगा। और मैं आपको ये चीज़ बताऊं, 18 जनवरी 2024 से इलेक्शन ऐलान होने तक वहाँ हर इनमेट को 5 मिनट फ़ोन कॉल के मिलते हैं और हफ्ते में 2 बार वीडियो कॉलिंग। मेरा सारा कुछ काट दिया गया सिर्फ इसलिए कि आई वॉज प्रेशराइज्ड टू सपोर्ट BJP's प्रॉक्सी, जो 3 नंबर पर रहे, आप समझिए। मैं रिफ्यूज आई वॉज, मुझे पागलों के वार्ड में डाला गया। यू कैन कन्फर्म फ्रॉम माई कोलीग्स इंक्लूडिंग पीर सैफुल्लाह साहब हैं, अब्दुल माजिद बाबा सोपोर से हैं, अब्दुल मजीद बाबा, फराज अहमद लोन कुपवारा के हैं, मुजम्मिल मुश्ताक भट्ट बारामूला के, लगभग 1-2 दर्जन कश्मीरी जो वहाँ हैं, दे ऑल आर विटनेस टू इट कि मुझे पूरा 1.5 महीना जो वार्ड मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स के लिए रखा जाता है या फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के लिए, रात के 11 बजे 18 जनवरी को मुझे निकाल के उसमें डाल दिया गया। आई हैव नो रिग्रेट्स, लेट मी पे द प्राइस इफ आई वांट टू अचीव समथिंग, इफ आई वांट टू से समथिंग। एंड अल्टीमेटली जीत सच्चाई की हुई। तो उसी चीज़ से जब मुझे लगा कि अब इतने जलील हमें जेल में भी किया जा रहा है, मैंने मुश्किल से वकील को बुला के मीटिंग अरेंज करके, जो लीगल मीटिंग के लिए हर के लिए आता है, हमने फॉर्म भरवा दिया और रिजल्ट आपके सामने आया। दुख यह है कि पहले उमर साहब ने ये कहा, प्लीज, पहले उमर साहब ने ये कहा कि अगर हमें पहले पता होता तो हम इलेक्शन लड़ते ही नहीं। फिर आप सारे विटनेस हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इंजीनियर रशीद के बेटे को पता है, उसको सजाद साहब ने गिरफ्तार करवाया, बंद करवाया तिहाड़ जेल में, ही इज इनोसेंट। फिर जब हम जीत गए उसके बाद कहा इट इज विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड रेडिकल्स। मैंने इस्लामिस्ट होने पर मैं फख्र है। एवरी मुस्लिम इज इस्लामिस्ट बट नो इस्लामिस्ट कैन बी रेडिकल। अब फिर जब लगा कि असेंबली का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, वो जो AIP की सुनामी आई थी जब वो साउथ कश्मीर भी पहुंची, तो फिर कहना शुरू किया कि BJP वाले चाहते हैं कि यहाँ के वोट डिवाइड हो जाए। तो आई जस्ट वांट टू कन्वे हिम हम्बली
کہ آپ بتائیں آپ کی ان 4-5 باتوں میں کون سی بات صحیح ہے. مجھے آپ کے ہارنے سے اپنے جیتنے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی, کیونکہ if the goal had the goal been common I had no issues. Who wins and who loses. لیکن آپ نے 5.5 سال بات لوگوں کی نہیں. اگر بات کی ہوتی تو آپ کو اپنی ٹوپی گراؤنڈ کے بعد میں نیچے اتارنی نہیں پڑتی اور ووٹ نہیں مانگنے پڑتے, اور آپ کو 2 جگہ سے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو انسٹرکٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب انجینئر رشید جیل میں تھا, وہ جیل میں بیٹھ کے بھی 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے جیت گئے. آئی ول میک ون تھنگ کلیئر, جو کہا گیا ایموشنل ووٹ تھا, اٹ واز ناٹ ایموشنل ووٹ. جسٹ ریکال 2009 کا الیکشن, اس وقت بھی میں الیکشن کمیشن دکھا رہا ہے پی سی کو 600 میرے سے زیادہ, لیکن اف یو چیک دا ریکارڈ سیریسلی 800 ووٹ ہم ہی اس سے زیادہ ہے. وہ اس وقت صرف ان کی فیس سیونگ کے لیے مینیج کرایا گیا کہ یہ پرسپشن جائے کہ سجا صاحب اس دنوں تھے. اینی وے اس وقت ہم کوئی 24-25 ہزار ووٹ سے ہار گئے, بٹ ایون دین آئی ٹوک لیڈ ان 5 اسمبلی سیگمنٹس. اور تب میری کانسٹیٹوینسی میں ایک لڑکا شہید بھی ہوا پولنگ کے دن منڈی گاؤں میں, اگر آپ کو یاد ہوگا, جس سے پول پرسنٹیج کم ہوا. ادروائز آئی وڈ ہیو انٹرڈ پارلیمنٹ ان 2019. پھر جب ان کو لگا کہ بندہ آگے ایشیا پیسے تو اس کے بعد جب لگا کہ رکاوٹ ہے, اپنی بات سے بات آتا نہیں ہے, تو تہار بھیج دیا. ایموشنل ووٹ نہیں تھا. اگر ایموشنل ووٹ ہوتا, کرنا, اوڈی, گریش, جہاں پہلے مجھے ووٹ پڑا آج بھی پڑا, آج شیعہ, سنی, گجر, پہاڑی, آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا ہر کانسٹیٹوینسی کا, 15 کانسٹیٹوینسی میں پہلے نمبر پر آئے. اٹ واز ووٹ اگینسٹ نریندر مودیز آئیڈیا آف نیا کشمیر, اگینسٹ ہز کلیم دیٹ آرٹیکل 370 and 35A ہٹانے سے کشمیر کے لوگ خوش ہیں, اور ووٹ جو انجینئر رشید کے گورننس کا ایک ماڈل لنگیٹ میں 11 سال کھڑا کیا, جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی, جو سینٹیمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی بات ساتھ ساتھ کی, جو لوگوں کے ایسپریشن کی بات کی, یہ ووٹ اس کے لیے تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر میں باہر ہوتا تو ہم ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر سے بھی ہماری پارٹی عوامی اتحاد پارٹی آرام سے الیکشن جیت جاتی. یہ دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہم پر اتنا بھاری ہے بی جے پی کے کہنے پر کہ ابھی تک 6 سال سے ہماری رجسٹریشن پارٹی کی نہیں ہو رہی ہے. ہم راجیو کمار جی سے کہنا چاہیں گے, ایک طرح کا انصاف ہے کہ آپ نے یہاں ان لوگوں کو جو محلے کا سرپنچ نہیں بن سکتے رجسٹریشن دے دی, لیکن عوامی اتحاد پارٹی کو جس کا ایک بندہ MLA 11 سال تھا, 19 میں کچھ ہزار ووٹوں سے ہار گئے اور آج جیل میں بیٹھ کے پارٹی جیت گئی, لیکن آپ ہمیں ابھی تک رجسٹریشن دے نہیں رہے. لیکن ہمیں لوگوں کی رجسٹریشن چاہیے, ہمیں آپ کی رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, بیمار بھی ہوں, جی چاہتا تھا کہ بہت زیادہ بات آپ سے کروں, مجھے ویسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج عمر صاحب اور محبہ جی اور باقی لوگ کہتے ہیں. کوئی دلی کا بی جے پی کا بھی ٹیم کہتا ہے ارے شرم تو کر لو, کوئی شرم تو کر لو. میں 5.5 سال تہار میں کاٹ کے آیا. اگر آپ مطلب عمر صاحب ہیں, محبہ صاحب اینڈ سجاد لوگ جو بھی ہیں, الطاف بخاری, باقی لوگ, اگر یہ صرف 2 مہینے تہار بیٹھتے ہیں, مودی جی کی ہمت نہیں ہوتی 300 لانے کی. انہوں نے پہلے ہی ان سے کمپرومائز سب نے کر رکھا تھا, ان کو SKICC میں مہمانوں کی طرح رکھا گیا. یو آر آل وٹنس ٹو اٹ, پلیز بی فیئر انف. سوال آپ کرتے ہیں لیکن انالیسس بھی کر دیجیے. وائی واز آئی سنگل آؤٹ. پھر ان کے خلاف PSA کے ڈوزر دیے گئے, جب چھوڑ دیے گئے تو سارے PSA چارجز ان کے خلاف ڈراپ کر لیے گئے. میری انٹری بیل پر بھی آج کہتے ہیں کہ اس کو انٹری بیل کیوں ملی, جب ان کے خلاف PSA ڈوزرز میں کسی کو چائنا کا ایجنٹ بتایا گیا, کسی کو کچھ, وہ ساری چارجز ڈراپ ہو گئے. فاروق صاحب کا ED میں کیس چلا, میں کسی کو اچھالنا نہیں چاہتا. allegedly 100 کروڑ روپے کا کیس, ED نے بلایا بھی لیکن گرفتار نہیں کیا, کیونکہ مجھ پر کورٹ کی پنشیں ہیں. میں کیس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب انشاءاللہ ہم باعزت بری ہوں گے تو تب, اور آپ نے 4 شیٹ میری دیکھی بھی ہوگی, اور میں 5.5 سال سے تہار میں مر رہا ہوں. اور مجھے ہی کیسا نیگیٹو, ان کو اتنے کشمیری بیوقوف لگ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ ان کی باتوں میں آئیں گے. انہوں نے ابھی 4 جون کو اپنا ورڈکٹ دے دیا. عمر صاحب بھی ہار گئے, میڈم بھی ہار گئی. اگر ساؤتھ میں میڈم کے خلاف ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا آرام سے جیت جاتا. سو آئی ڈونٹ نیڈ سرٹیفکیٹ فرام دیم. اور جو میری لڑائی ہے وہ صرف 370 تک نہیں ہے. وہ جو میں پہلے سے کہہ رہا تھا جب سے میں MLA بنا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پورے سب کانٹیننٹ کے انٹرسٹ میں ہے. اگر ہندوستان کو وشو گرو بننا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا. مودی جی اب کہتے ہیں کہ پالیسیاں بدل گئی ہیں. میرا مودی جی سے ہینڈ فولڈ ریکویسٹ ہے, اگر آپ کے پاس کوئی اچھا حل ہے تو آپ ہی بتاؤ, لیٹس ڈسکس اٹ. مگر ہم کہتے ہیں آپ POK کی بات کرتے ہو, باقی باتیں کرتے ہو, لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ واٹ دے وانٹ.
उस साइड भी हो सकता है वो भी सचमुच आना चाहे, फिर आपका तिरंगा पूरा गिलगित बल्तिस्तान सब जगह तो लहराया जाएगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, पहले आप दुआ करें ऊपर वाले से कि मेरी रेगुलर रेल भी लगी है वो मिल जाए। असेंबली का इलेक्शन मैं क्यों लड़ रहा हूं? पहले जाति मेरे साथ है कि MP बनने के बाद भी 4 महीने हो गए, बट टिल नाउ दे आर नॉट अलाउड मी टू अटेंड द पार्लियामेंट। इट इज, ये अपनी डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल रहे हैं ऐसा करके। अगर उनमें कुछ शर्म होती सरकार में, कम से कम ये सोचते कि इलेक्टेड MP है, 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, जेल से जीता है, लोगों की बात करने दें। लेकिन मोदी जी को भी है, उनको डर है। मैं इसीलिए कहता हूं डरो मत, डरा मत, उनकी ही भाषा। मुझे पार्लियामेंट में सुन लो, हम बताएंगे हम आपके कौन हैं। लिहाजा मेरी ये कोशिश है कि अब जब असेंबली का चुनाव आ गया, न मैंने कोई ड्रामाबाजी कभी की, वो अब दुनिया को पता चला ड्रामाबाजी कौन करते थे। 5.5 साल कौन मरा। पहले ये लोग कहते थे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके बाद सजाद साहब ने भी 2 जगह भरा फॉर्म, उमर साहब ने भी 2 जगह भरा। पहले इलेक्शन हार गए, इनको इतना डर लगा AIP का कि ये डिसाइड नहीं कर पाए किस चीज से लड़े, 2 जगह से लड़े। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं वो दोनों साइडों दोनों सीटों से हार जाएंगे। टेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि लोगों को अब सब कुछ पता है कि हु स्टैंड्स फॉर व्हाट। लोग इसलिए नहीं कि मैं कुर्बानी दे होते हाजिर है, मुझसे ज्यादा कुर्बानी उन लोगों की, सिर्फ इसलिए कि दे नो that we have given Engineer Rashid a mandate to speak for the rights of deprived people, for the rights of Kashmiris who have been suppressed and bulldozed entirely by the BJP's dirty politics, dirty policies. तो लिहाजा मेरी कोशिश ये है, ये सारे करें मैनिफेस्टो में ये रखा, मैनिफेस्टो में ये रखा, जैसे बच्चों को टाफी रखते हैं मुंह में। अरे तुम्हारे मैनिफेस्टो में रेस्टोरेशन आज 1953 था, 96 में राथर साहब ने वो एटॉमिक कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी। फिर आपने रेजोल्यूशन पास किया तो उसको नई दिल्ली ने डस्टबिन में छोड़ दिया वाजपेयी गवर्नमेंट ने। फिर भी कहते हैं वाजपेयी अच्छा था और उमर साहब उनके साथ, फिर भी वो कहते हैं कि वाजपेयी जी से बड़ा अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। और इतने बेशर्म निकले कि NDA से इस्तीफा भी नहीं दिया। यही हाल मैडम। उसके बाद MC ने क्या किया, ये भी कह रहे थे कुछ दिन पहले अफजल गुरु को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। अरे बाबा, ब्लैक वारंट पर आपसे पूछे बिना दस्तखत नहीं कराए जाते, ये कोई भी आपको बता देगा। अब चलिए, आपने खुद कहा कि मुझे इतना बताएगा, लॉ एंड ऑर्डर रखो। द लीस्ट ही कुड हैव, ही शुड हैव रिजाइन्ड एट दैट टाइम। चलिए वो भी नहीं, जब अजमल कसाब की डेड बॉडी दे दी गई, वो जो एक और याकूब मोमिन की डेड बॉडी दी गई, तो कश्मीरी की डेड बॉडी क्यों नहीं दी गई? उमर साहब तो उतर ला सकते थे। लिहाजा उन्हें मैं कहूंगा कि फॉर गॉड से अगर AIP को मेजॉरिटी भी मिलती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने MLA से कि उमर साहब को ही CM बनाए, हमारी पार्टी का भी लीडर बने। क्योंकि उस फैमिली की आदत है कि जिस पार्टी के वो मेंबर ही नहीं उसी के कैंडिडेट बनते हैं। जैसे शेख साहब मरहूम ने किया, पहले कांग्रेस को गंदी नाली के कीड़े कहा और फिर कांग्रेस की लेजिस्लेचर पार्टी के 1975 में बने। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, आप को इंसिडेंट है, शेख साहब मरहूम का नाम भी विद ऑल रेस्पेक्ट शेख मोहम्मदुल्लाह साहब था। तो आज भी हम कहेंगे, अगर हमें सीटें मिलती हैं तो हम कहेंगे उनके दादाजी की लेगेसी को फॉरवर्ड लेके हम कहेंगे उमर साहब को अपना लीडर बनाएंगे। लेकिन फॉरवर्ड, वी डोंट नीड पर्क्स, प्रिविलेजेस, वी डोंट नीड एनीथिंग जो कि कश्मीरियों की विशेष के खिलाफ हो। मेरा एक ही मकसद है, मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे पार्लियामेंट में? आप तो सब मुझे जानते हैं कि भारत सरकार को, BJP को पता है कि ये आदमी जाके तो बोलेगा, कंप्रोमाइज करेगा नहीं। जो बंदा 5.5 साल, मुझे पूरा यकीन है, आपको भी पता था कि मर गया इंजीनियर सजाद, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बाकी लोग, इन सब ने मुझे ये समझ कर त्योहार भेजा था, आई स्वेयर बाय माय किड्स, कि सारा वहीं मरेगा, असेंबली सीट लड़ने का नाम भी नहीं ले पाएगा। अब इनको क्या पता था ये वहां से MP बन के निकलेगा? और शायद ये भी कि आज ऊपर वाले ने बेल दे दी, वरना शायद इनको डर था कहीं CM बनकर ना निकले। हालांकि मैं बनता ही नहीं, मुझे करना ही कुछ नहीं है। अरे आई वुड बिकम ए चीफ मिनिस्टर, आप समझिए, CM चीफ मिनिस्टर, चीफ नहीं चीफ, क्योंकि पहले ही चीफ था। अब तो उन्होंने उसका वो जैसे एप्पल जो सेब का सबसे घटिया वो ग्रेड होता है जो डालते हैं उधर जूस बनाने के लिए, वो दाग वाला, अब वही बन गया। तो मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आज जम्मू कश्मीर के लोग अवामी इत्तेहाद पार्टी को इतना मन दे दें कि जब मैं पार्लियामेंट में जाऊं तो मेरी आवाज और मजबूत हो,
बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है सिर्फ बंदकारी। मैं इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, ये सारे मैनिफेस्टो लेके घूमते हैं। मैं कह रहा था जब मैनिफेस्टो करना होता, उमर साहब 96 से लेकर 2002 तक पावर में रहे, उस वक्त उन्होंने सारा सेंटिमेंट डाइल्यूट कराया, जो 1 लाख लोगों की कुर्बानी थी, तब लोग इलेक्शन लड़ते हुए नहीं थे। फिर 2008 से 2014 तक कोलेशन में रहे, कांग्रेस के साथ वर्किंग ग्रुप बनाए, उनका क्या हुआ? उस मैनिफेस्टो को क्या करना है? थ्रो दैट इनटू डस्टबिन। टाइम क्या वेस्ट कर रहे हैं आप? अगर करना होता तब कर रहे। यही हाल मैडम का है। उन्होंने भी कहा कि मुफ्ती साहब बहुत बड़े विजनरी थे, विद ड्यू रेस्पेक्ट मुफ्ती साहब विजनरी कितने थे? इतने भी नहीं थे कि बीजेपी का यहाँ कोई नाम नहीं लेता था। उनको लॉन्चिंग पैड की तरफ सुधार हमने पैद बढ़ा दिया। और जिस वक्त मैडम जी की सरकार चली, आई एम विटनेस, मैं आधा घंटा पहले मैडम के पास था, उसी कमरे में आराम से बैठी थी। मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ मामला थे, 17-18 में जब उनकी सजा गई, मैं जैसे ही जवाब निकला अपने डेरे पर पूछा, पीछे से आया रोमादो पर ट्वीट, मैडम गवर्नमेंट इज नो मोर। इस बेचारी को पता भी नहीं चला। आई फील फॉर। अगर आप रिजाइन करती कि बीजेपी 370 हटाना चाहती है, मैं रिजाइन कर रही हूं, मैं आपको शेयर नहीं कहता। लेकिन जब आपको हटा दिया, फिर भी कहते मुफ्ती साहब का विजन मेरा एजेंडा। अरे कौन सा एजेंडा? आपको यूज करके कश्मीरियों को दफन किया गया 100 मन मिट्टी के नीचे। मैंने इसीलिए कल कहा लोगों से, मेरे आज अगर आपने देखा होगा, हजारों लोग यहाँ से बारामूला तक रास्ते में थे, कोई हमने कॉल नहीं दी थी। कल 6:30 मैंने कहा, कल 10 बजे में, अच्छा हमने कहा बारामूला, कहा दिलना में, मैंने कोई बात नहीं, अपने लोगों से, मतलब अपने जो वर्कर से अपनी अपनी गाड़ी में आएंगे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो रास्ते में जितने भी लोग थे, मैंने किसी को मैंने वो माला अपने गले में नहीं डालने दी। मैंने कल अपने वीडियो में भी कहा था, क्योंकि यह कौम जिसका सब कुछ लूट चुका हो, आप भी इसको हिस्सा है, हमें शायद नजरें झुका के चलना चाहिए। Because we have lost everything. As a nation, we have been let down, we have been cheated, we have been bulldozed. हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। मैनिफेस्टो लिखना ठीक बात है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए धरने देने पड़ते हैं, हड़ताल करनी पड़ती है, त्योहार जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, दुश्मनियां बोल लेनी पड़ती हैं। मैं उनसे इतना ही कहूंगा, 3 MP उनके थे, कोई एक बार भी मुझे त्योहार में मिला होता 5.5 साल। ये अरविंद केजरीवाल और अपने जो हिम्मत सोरेन का उनका नाम, झारखंड के, और वो दोनों ईडी जो करप्शन केस में थे, उनकी रिहाई के लिए उनकी मैडम ने, उनकी बीवी ने जल से बुलाए थे। अगर आपको याद होगा, तवज्जो रखिए, उनके जलसों में मैडम जी भी गई, उमर साहब भी गए, फारूक साहब भी गए। हिम्मत सोरेन को रहा करो, केजरीवाल को रहा करो, क्योंकि केजरीवाल की मैडम कहती है। लेकिन इंजीनियर से मिलना भी तिहाड़ जेल आके गवारा नहीं किया, डर गए। इससे इसलिए अगर उन्हें कुछ किया होता तो शायद आज इंजीनियर यहां नहीं होता। मेरी इसीलिए गुजारिश है, 370 कैसे वापस आएगा, उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। उसके लिए कभी लाल चौक में डंडे खाने पड़ेंगे। ये मुझे बताएं, 5.5 मिनट में 5 मिनट का कोई सिक्के मुझे दिखा दें। सिर्फ ड्रामे करते थे, हमें घर में बंद रखा गया, और बाहर से लाभ जो मुझे 11 साल करते थे, आप सबको मालूम है, घर में नजरबंद। लेकिन मुझे तो करना होता था, मैं खिड़की से बाहर निकलता तो भी आता था, आप सबको याद है। आप ईमानदारी से बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यू आर द विटनेस। किस चीज पर इंजीनियर शीर 11 साल सड़कों पर नहीं निकला, और उसी की सजा मुझे तिहाड़ जेल पहुंचा के दे दी गई। लिहाजा इनसे काम होगा नहीं, ये बोझ इनके कानून से अलावा है। मुझे इसलिए MLA चाहिए, जितना लोग दे रहे हैं, मुझे मेरी नजर मिनिमम 40 तक है, कि कम से कम उनको लेकर हम दिल्ली जाके मोदी जी के घर के बाहर बैठेंगे, कहेंगे हमारे साथ इंसाफ करो। हम दुनिया को कह देंगे कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। लिहाजा अगर फिर भी आप कहते हैं इनको इतनी फिक्र पड़ी है, 5.5 साल पहले मुझे ये बताएं, गुपकार अलायंस इकट्ठे सामने बनाया, उसके बाद DDC इलेक्शन आया, सजाद साहब, MC, PDP, तारगमी साहब इकट्ठे लड़ी, लेकिन AIP को दावत नहीं दी। उसके बाद गुपकार अलायंस की जमहूरी मीटिंग रखी दिल्ली स्टेशन पर, लेकिन AIP को नहीं पूछा। just 2 minutes. तो लिहाजा मैं मजा रो वाला कस कर हो तक पन दुख ना। Yes, I can feel it. मिसमैनेजमेंट। तो लिहाजा इतनी गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि वोटों का डिवीजन हो रहा है, ये चीजें हो रही है, लेट उमर साहब जस्ट टेल वन थिंग, मैडम कहती हैं आपकी सिर्फ MC, PDP और कांग्रेस ही लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी सारे बीजेपी के में। मैं इतना ही उन्हें कहता हूँ, और आपके पास एक कंक्रीट रोड मैप है 370 वापस लेने के लिए, शेयर विद मी
मैं अपने जितने भी नॉर्थ के कैंडिडेट हैं उनके फॉर्म वापस निकलाऊंगा और साउथ वालों से कहूंगा कि इनके आगे सपोर्ट करें, मुझे कोई हैसियत नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे वो रोड मैप अपना दिखा दें विच इज अचीवेबल, जिससे सचमुच 370 वापस लाएंगे। जब अमित शाह ने कहा कि मैं स्टेट कैसे स्टेट वापस लोगे, देनी तो मुझे है, इनमें इतना भी दम नहीं था हम छीन के लेंगे। मैं मतलब छीन का मतलब नहीं है कि आपसे लड़ाई करके, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज। जब गांधी ने नॉन वायलेंस से कुछ भी किया तो व्हाई कांट यू डू एनीवे। बहुत दुखी हूं कि यहाँ गर्मी बहुत हुई, बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर हम मिलेंगे। मैं हर दिन एक पोएम लिखता था लेकिन अब पढ़ूंगा नहीं ना गर्म हो गया से। लिहाजा आई थिंक अगर आप में से कुछ सवाल कोई पूछना चाहे तो वो मुझे बताइए एक चीज, अगर आपको कोई ले जाएगा तिहाड़, वहां 5.5 साल रखेगा, आपको जानवरों की तरह खाना जला देगा, आप मेरी आंटी का डेथ हुआ, पैरोल भी नहीं मिला, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं उनसे आप मिला सकता हूँ? हाँ, अगर मोदी जी का मसला कश्मीर हल करते थे, सिंसियर एफर्ट्स उनकी होगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हुए, ऑब्वियसली देन वी विल टॉक। दिस इज अ पिटी क्वेश्चन, मतलब इशू, क्वेश्चन का नहीं सॉरी, पिटी इशू के कौन सरकार बनेगा, सरकार हल में जाए। पहले ही हमें पता केजरीवाल का उधर यूटी में क्या हाल हो रहा है, ये पड़े किस चीज के पीछे हैं, ये मनोज सिन्हा को कहाँ छोड़ेगा? एक क्वेश्चन एक आदमी But however, the BJP says that you're a separatist. What do you want to talk about? BJP says that you're a separatist. But जाहिद international conference. तंग नजर जाहिद ने मुझे काफिर समझा, काफिर समझता है मुसलमान में एक गया। मुझे एक चीज बताइए, इफ स्पीकिंग ट्रूथ अमाउंट टू सेपरेटिज्म, आई एम अ सेपरेटिस्ट। 11 साल में एमएलए रहा, आप सारे कवर करते थे। फॉर 11 ईयर्स कोई एक वर्ड आप दिखाई जो मेरा एक्सपेक्ट हुआ असेंबली की प्रोसीडिंग से, कोई एक एफआईआर जहां यहां मेरे खिलाफ लगी हो। अगर मैं सेपरेटिस्ट हूं तो फिर सारा नॉर्थ कश्मीर सेपरेटिस्ट बन गया और आगे साउथ और सेंटर भी बनेगा। अभी इब्तिदाई इश्क है, रोते हैं क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या। सो बाय सेइंग दैट उनको देखना चाहिए कि वो किसका काम कर रहे हैं। अगर आपके मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ने इलेक्शन जीत लिया, सपोज असेंबली इलेक्शन, आप अपोजिशन में रहेंगे या सरकार में जाएंगे? उतनी किस्मत कश्मीरियों की कहाँ होगी, ऐ मेरे रब, वो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। वो एक तारीख का सुनहरी बाब होगा, तब मोदी जी को बात पता चलेगी कि मुझे किस बंदे से काम पड़ा है। मैं नहीं कहता हूं मैं कोई 30 बार खानू, बट आई नो हाउ टू बार्गेन थिंग्स एंड आई नो हाउ टू टेक थिंग्स टू लॉजिकल एंड। दुनिया देखेगी, आई वांट टू टेक दिस बैटल आउट फ्रॉम कश्मीर। अब मैं एमपी हूं ही दिल्ली में, कुछ कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत जगह मिलेगी ही, ये सारे एमएलए लेके हम वहीं बैठेंगे, क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट आई एश्योर यू we will do something जो कश्मीरियों के जहन में भी नहीं हो। आपने किया एक सवाल, इसमें मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। आपने बोला कि जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अभी आपने उठाए हैं उसमें बड़ी तादाद आप लोगों की है। यहाँ पर तो पार्टीज में रहकर भी जो एमएलए बनते हैं वो भाग जाते हैं। इंडिपेंडेंट होकर क्या गारंटी आपको कि वो कल आपके साथ रहेंगे? वंडरफुल, आपने सही बात की। पहली बात यह है कि हमारे कैंडिडेट एक मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज एआईपी एक फोर्स है जिसको घर घर नाम है, नो डाउट टेक्निकली बार इंडिपेंडेंट। फिर जो आपने कहा गारंटी क्या है, गारंटी यह है कि 5.5 साल इंजीनियर की जेल में रहा। अमित शाह जी 15 मई को दिल्ली से स्पेशली, अगर आपको याद होगा, पोलिंग से 5 दिन पहले यहाँ आए और अगले दिन बाहर कश्मीर के मेरे सारे परमिशन कैंसिल करवाए। मेरे 300-400 लोगों को बंद रखा मुख्तलिफ थानों में। यूएपीए हमारा जो टंगमर का कैंडिडेट है आदिल नजीर, उसका यूएपीए लगा दिया, लेकिन उतना करने के बावजूद भी लोगों ने हमें वोट दिया। और वो वोट तब गैलवनाइज हो जाए, मेरे पास कैडर था, वो कैडर जो मेरी तरह ना झुकने वाला था ना बिकने वाला था। इसीलिए मैंने अपने सारे कैंडिडेट से ओथ भी दिया, एंड बी एश्योर्ड दे आर विद मी, दे आर विद पीपल्स काज। वहां एक सेकंड वहां वो इसलिए भागे क्योंकि मुझे बताइए फर्क क्या था, एमसी, बीजेपी, पीडी, पीसी, कांग्रेस एक ही ठेले के चिट्टे बिटे, इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। आपका इन योर एब्सेंस इन द 5-year jail, अरविंद बख्तुमी साहब हैं, जी अस्सलाम वालेकुम। in your absence in जब तीन बार सलाम से पूछे कर सलाम से फिर पिछला पैदल दो मैं सवाल कर दो मान in your absence in past 5 years in Tihar jail, BJP has every month stated that there are high tourist arrivals, there are no bullets being fired on civilians, there are no protester killings. Correct. It is their Naya Kashmir. How do you view to counter this narrative? if this is
दिया नया कश्मीर, मुझे उनकी अकल पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए आप, क्या कश्मीरी अमित शाह जी बार बार कहते हैं, अब देखिए कश्मीर में किसी में कंकड़ उठाने की हिम्मत नहीं है, ऐसे कह रहे हैं जैसे हर कश्मीरी सुबह नमाज पढ़ने के बाद घर से पत्थर लेके निकलता है, लेकिन जैसे ये दरवाजे पर पहुंचता है तो अमित शाह का डर खौफ आता है। तो इशू इज नॉट वेदर कश्मीर इज नॉट पेल्ट स्टूल्स, इशू इज वाई आर कश्मीर इज पेल्टिंग स्टूल्स। जब उन्हें भी लगा कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, फिर उन्हें स्टूल पेल्टिंग के बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया, फिर सोशल मीडिया पर देन हुआ और आज लगा इंजीनियर रशीद हमारे लिए है, 60% वोटिंग मेरी वजह से हुई, तब जाके आप ये कह रहे कश्मीर में वोट डाल रहे लोग, इसलिए उनका नया कश्मीर बिल्कुल दैट हैज बीन डेशड अर्थ, नया कश्मीर हम बनाएंगे जिसमें कश्मीर का मसला हल हो। कश्मीर कश्मीरियों का है, लखनपुर से बराबर गिलगित बाल्टिस्तान तक सारा जम्मू कश्मीर हमारा है, कश्मीर का। पीटीआई जाएंगे जहांगीर साहब, जहांगीर पीटीआई जाएंगे। सर जान बरकाती की बेटी जो है, उन्होंने आपसे गुजारिश की थी कि इंजीनियर रशीद जो है वो उनका सपोर्ट करे ताकि उनका बाबा भी जो है वो जेल से बाहर आ जाए। क्या इंजीनियर रशीद सुरगा बरकाती को सपोर्ट कर सकता है या करेगा? Addition, she wants to contest, her father to contest from Langi. Would you support her? That's it. I will tell you. وطولو كيزمو. الكمال. زانت هذا المولس من الواسط جبرات. الواسط. طولو قرصنا. بورتي يلا قوة. سالة مسائل بياسا إتي. گورنمنٹ کا تھی کہ مجھ سے زیادہ جیل میں بیٹھے بندے کا دکھ و درد کون سمجھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے I am the only politician ایسی بات اتھارٹی حالانکہ مجھے نہیں کہنا چاہیے. جب وہ گرفتار ہوئے میں ان کے گھر گیا. You can ask his family. تیسری بات یہ ہے اگر وہ ہمیں پہلے اپروچ کرتے ہم نے پہلے کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر لیے تھے. دیر آر مینی تھنگس. اور ان نے پہلے ہی 2 جگہ سے بڑا تھا, گاندربل سے اور کیا کہتے ہیں ادھر سے. لیکن جہاں تک ان کی راہی کا سوال ہے اس کے لیے مجھے اپنی عزت اپنی جان بھی داؤ پر لگانی پڑے. آئی ول ڈو دیٹ. آگے کا سوال انجینئر صاحب آپ نے اشارہ دیا, میں نے کیا دیا جواب آپ نے اشارہ دیا کہ میں مودی کے ساتھ اب ہاتھ ملاؤں گا جب وہ گارنٹی دے گا مجھے کہ میری تشخص کو بحال کرے گا. ڈو یو ہیو ٹرسٹ کہ وہ یہ چیز کرے گا اور اس طرح کا وعدہ آپ کو ملے گا؟ میں نے کہا کہ مجھے ٹرسٹ ہے. دیکھیں آئی ہیو ٹو ٹرائی. میں ابھی میرے پاس کچھ پاور آئے نا 5.5 سال اس لیے بند رکھا. ان کو خوف ہے کہ یہ بندہ پتہ نہیں یہ تو بولے گا پارلیمنٹ میں. میں وہاں کیا تھا پارلیمنٹ میں مجھے نہرو جی سپنے میں آئے تھے, انہوں نے مجھے کچھ کہا وہ سارے الرٹ ہو جاتے. میں کہتا راہل بابا آپ کے دادا جان مجھے ملے تھے, کہتے کیا کہا. میں کہتا تھا وہ کہتے کہ میں نے کشمیریوں کے ساتھ وعدے کیے تھے پورے نہیں ہوئے. سو انڈرسٹینڈ تھنگس. آپ مجھے جانتے ہیں آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل تھنگس کیونکہ آئی ایم اے سیلف لیس پرسن. میں اپنی پراپرٹی کا اپنی ہر چیز کا حساب دے دوں گا. کیا باقی لوگ دیں گے؟ چارجز پر کچھ نہیں بول سکتا ہوں. کاش بول سکتا تو آپ رو پڑتے. آپ اس گرمی کے باوجود یہاں بیٹھتے. اینی وے نیکسٹ کوشچن آپ اذان جاوید. آپ اگر انڈیا الائنس گورنمنٹ یا میجورٹی میں سیٹ دیتے ہیں آر یو آؤٹ رائٹلی سیئنگ دیٹ دیر ول بی نو سپورٹ فرام اے آئی پی. آپ جتنے بھی ہیں کیا آپ پھر بتائیں آپ انڈیا الائنس کو اگر دے سیکیور اے میجورٹی ان دی اپ کمنگ الیکشنز آپ لوگ سپورٹ کریں گے ان کو کہ نہیں؟ دیکھیں سر میں کوئی بڑا آدمی ہوں نہیں. کل مودی کی سرکار گر بھی سکتی ہے. اگر راہل گاندھی ایک منٹ عمر صاحب کا ایجنڈا ہے نا پل بھر کے لیے کوئی ہمیں پیار کر لے, جھوٹا ہی صحیح. وہ ایجنڈا ہے کہ ہم 370 بحال کریں گے, لیکن سرکار کن کے ساتھ بنائی ہے؟ کانگریس کے ساتھ. اگر انڈیا الائنس آج بھی ہمیں یہ ایشور کرے, آج بھی کل بھی پرسوں تک بلکہ پولنگ کے دن تک, غور سے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, بہت بڑی بات ہے. اگر انڈیا الائنس یہ کہے گا کہ ہم آرٹیکل 370 کو جیسی پارلیمنٹ میں ہماری سرکار آتی ہے واپس کر لیں گے, میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر راجن کر کہتا ہوں میں اپنا ایک کینڈیڈیٹ سے کہوں گا میرا ایک ووٹ انڈیا الائنس کے کینڈیڈیٹ ہو جائے گا. بتائیے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے کیا نا اچھا سوری بھاجپا کے دباؤ میں اگر کئی بڑے بڑے نیتا جو ہے بھاجپا میں شامل ہو چکے ہیں, کیا آپ پر ابھی تک کوئی ایسا دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ آپ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی میں جوائن ہو رہے ہیں؟ پھر میں 5.5 سال جیل میں رہتا. آپ سمجھ گئے نا, ایک منٹ آپ تو سارا سمجھ گئے 5.5 سال میں تو جیل میں تھا. ایک منٹ مجھ پر کیا دباؤ کریں گے جب ہم کبھی جھکے نہیں بکے نہیں تو ہم سے آئیں گے کیوں؟ اسی لیے کیا تھا ان سے ہم آپ کے ہیں کون. میں تو اسی لیے کہتا ہوں ڈرو مت ڈراؤ مت, ایسا کچھ بھی نہیں. صاحب ایک چھوٹا سا کوشچن میرا ہے, بڑا بتائیے لیکن آپ کو یہ ڈر ہے. چھوٹا میں بتاؤں گا. آپ بتا رہے ہیں کہ ڈر نہیں ڈرنا نہیں ہے, لیکن یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ میں 5.5 سال جیل رہا. یہاں پر باقی لیڈرز کو بھی ستایا گیا, چاہے محبوبہ مفتی ہو, نیشنل کانفرنس کے جو سرپرست ہے فاروق عبداللہ, ان کو بھی ایڈی کی سمنس ملی ہے.
अगरचे उनको नजरबंद घर में ही रखा गया, तो आप कैसे, चूंकि आपका सारों का तो मंशूर एक ही है 370 की बहाली, फिर सप्रेशन क्यों? मेरा वही है नहीं, मेरा उसके आगे मेरा मंशूर बहुत बड़ा है। उन जो उमर साहब मैडम हम पर एक कीचड़ उछालते हैं, उन सवाल उसमें बड़ा। मेरी लड़ाई पीडीपी और एनसी के लोगों के लिए भी है। ओवरऑल बीइंग ए पार्ट ऑफ कश्मीरी नेशन, आई कैन नॉट exonerate MC PDP people. I love them, I respect their voters. लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि फारूक साहब को पहले ही पता था 370 आएगी। अगर आपको याद होगा, यहाँ हुए ना सब्सक्रिप्शन हो गई, 2 दिन पहले मिले MC के MP, प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर साहब ने की, इफ यू रिमेंबर, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने श्योरिटी दे दी कि 370 नहीं हटाएंगे। जब उनको कहा था कि हम हटा रहे हैं, लेकिन आपको घर में SKICC में रखेंगे। जो आपने कहा कि उन पर इतना, आपका ये था कि मुझ पर जाती क्यों, जी था। मैंने कहा कि आप पर भी वही बीती है जो उन पर बीत रही है, या उन पर जो बीत रही है आप पर भी। आप जेल में थे, उनको सताया गया बाहर, तो जब आप उसमें बाकी लीडर्स की अगर बात करेंगे, चाहे वो सिटिंग CM हो, शिबू सोरेन हो, या जो अरविंद केजरीवाल, तो आप कैसे अपने आप को बता रहे हैं कि आप बहुत ही ऑनेस्ट, आप अपने सवाल में ही कंटेंट कर रहे हैं। अगर एक मिनट, अगर ऐसा है, आप कहते हैं उन पर भी बीती है, मुझ पर भी बीती है, तो चुको ना, फिर आप कह रहे थप्पड़ मारने में और गोली मारने में कोई फर्क ही नहीं। SKICC ने उनको रखा। हिंदू की रिपोर्ट मुझे आज भी, अगर प्लीज आज साहब यहाँ होंगे, 3 करोड़ 60 लाख रुपया 4 महीने के लिए उन सफेद हाथियों पर खर्च हुआ, पालने के लिए वहां पर 5 अगस्त से नवंबर तक। और मैं तिहाड़ जेल में एक सूखी रोटी के लिए तड़पता था। हाउ आर यू कंपेयर टू एप्पल्स विद ऑरेंजेस? तिहाड़ और SKICC में कोई फर्क नहीं। आई फील सॉरी, ये तो मेरी कुर्बानी के साथ जाती है, सॉरी। Engineer sir, sir, do you feel now that AIP is an alternate for the Kashmiri people who were National Conference and PDP? आपको अभी भी शक लग रहा है? इस तरह से मैंने अभी भी तो उस ज़ल्ज़ले के झटके लग रहे हैं। मोदी जी की कुर्सी हिल रही है 2,10,000 वोट से हरा के। कश्मीर ने दिखा दिया है कि जो पब्लिक है सब जानती है, कब क्या करना है वो तो जानते हैं अच्छे से। अनी मनोहर, जब आप उन तक हुए मैंडेट से MLA 2019 से पहले, तब का दौर अगर रियासत का दर्जा भी था 370 जीता 35 से जीता। लेकिन अगर आज की बात करें ना, रियासत का दर्जा है 370 का 35 से। जैसे आप लोगों को, क्योंकि हमने देखा, आपने मतलब कश्मीर की बात कर दी, क्या इंसाफ होगा जो बातें आप कर रहे हैं, क्या वो इशारा होंगे? सर आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मुझे इतना बताइए, एक मिनट, मैं किस लिए जेल में बैठा हूँ? मैं इसलिए बैठा हूँ मुझे मिनिस्टर बना। लड़ाई तो यही है, मैं इसलिए फेस कर रहा हूँ। आई एम फाइटिंग एंड आई विल फाइट टिल माय लास्ट ब्रेथ। जिस जेल में मैं हूँ, अफजल गुरू और मुगल बाट की कब्र हमसे मुश्किल से 150 फीट है। मुझे ये मत कहिए राहित बशीर सूरा का है, आमिर गोजरी इधर 5 चौक में रहते हैं, पीर सैफुल्ला गिलानी साहब के जो सीनियर लीडर है वो भी उसी वार्ड में है, नईम अहमद खान, अयाज अकबर, अफजल गुरू साहब और मकबूल भट्ट साहब का मकबरा हमारे सेल से मुश्किल से 150 फुट की फासले पर है। सो हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है? एनीवे, कोई और? आप अपने सारे कैंडिडेट्स आपका पूरा इलेक्शन कश्मीर में लड़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे जम्मू में भी है ना, जम्मू में बीजेपी आपके नाम पे, आपको सेपरेटिस्ट बोल रही है, आपके नाम पे वोट वहाँ पे मांग रहे हैं, तो वोटों पे डिवीजन होगा और एक बार फिर वही सूरत हाल होगी जो 2014 में हुई थी। मुझे एक चीज बताइए, क्या मैंने दुनिया का ठेका लिया है? मरूं मैं, जेल में मैं रहूं, अब मैं ये परेशान हो जाऊं, उमर साहब और मैडम का क्या होगा, तेरा क्या होगा? वो है ना, वो सवाल जम्मू और कश्मीर के वोट का डिवीजन का है। मैं उमर साहब या महबूबा जी का नाम ही नहीं ले रहा, कह रहा हूँ कि आपके सारे उम्मीदवार कश्मीर में है, जम्मू में आपका कोई उम्मीदवार नहीं। क्या समझ गया मैं, सेपरेटिस्ट के तौर पर प्रोजेक्ट करके बीजेपी जम्मू में गेंद? समझ गया ना। अगर ऐसा कुछ होता, अगर मुझे उनको हेल्प करानी होती, फिर जम्मू के मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन में मैं भी कैंडिडेट उठा रहा, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाता। हमने इसीलिए नहीं उठाई, ट्रस्ट में, कि ये लोग यही कहेंगे। उन्होंने फिर भी कहा, आज मैं पछता रहा हूँ, मैंने डोडा कश्तवाड़ वहां भी क्यों नहीं खड़ा किए। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, मतलब उसमें कोई बनता ही नहीं है कुछ। खाओ कहते से, और मेरा और उनका आसमान और जमीन का फर्क है। अनिमन की रिहाई का दूसरा रास्ता इलेक्शन बन गया? नॉट एट ऑल। इलेक्शन में अगर अच्छे लोग आएंगे वो कर सकते हैं। पहले भी तो इलेक्शन होते थे, पहले भी लोग आते थे। सवाल ये है कि वी नीड credible voices who can speak sincerely for the rights of people. हाँ मैडम, Do you still believe in the idea of Pelticide? idea?
play with this. देखिए, let us not play with the words. Let me answer it. मैंने दिया इसका जवाब पहले ही. अब आपको हेडलाइन चाहिए, you want to try हेडलाइन. एक मिनट, मैं क्या करीना सब गशू रसूल खुदा इसको वो मैच दे उमर सोबाश मना लोगों ने कैसे पे जेल मोर तिमस मैच पाई बंद सर का शुद्ध मेरे से ना होते लगे तिमस का चमा समझ कैसे बना गशन जेल मगर का कैसे नहीं करूं एनीवे हां सेशन ना बता सर इधर कैमरा की तरफ अरे बात तो सवाल उन्होंने तो आपकी कर देखो ला सुना यार चलिए मैडम सॉरी ये मुझे कह रहे हैं उस तरफ देखने को तो जो मैडम ने सवाल किया मैं कहता हूं अभी 3-4 दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके वाले बिल्कुल यहां आके हमारे साथ आना चाहते हैं कहा कि नहीं कहा तो इतना कहिए आप कहा ना उसके बाद अमित शाह जी ने भी कहा मोदी जी ने भी कहा अब इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सही है तो उसका डेमोक्रेटिक तरीका है पीओके के लोगों से पूछा जाए यहाँ आए अगर वो चाहते हैं तो हम बॉर्डर खोल के उनको यहाँ लाएंगे लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे फिर लाजमी तौर से यहाँ के लोगों को भी पूछना पड़ेगा और यहाँ तो कहते ही हैं कि सब कुछ ठीक है सो ऑब्वियसली लेट द पीपल डिसाइड हो सकता है सारा पीओके लेके हम सब एक वो मोदी जी का अखंड भारत बनाए लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोगों से पूछा जाए गुंडागर्दी से होगा नहीं अगर सर मान लिया कि आपकी पार्टी को 30 सीटें मिलती हैं और बीजेपी अलायंस को भी 30 मिलती है और एलसी कांग्रेस को भी 30 मिलती है 30 तीनों को तब आप सर क्या करेंगे सरकार बनाने और मुझे एक चीज बताओ मेरे रेस्पेक्ट मैं सारी चीजें आपको क्यों बताऊं मैं वो करूंगा जिससे कश्मीर में लोग कब्रों में लेटे लोग हैं जो कुर्बानी जिन्होंने दी है उनकी रूहें भी खुश हो जाएंगी खुश स्पीकिंग खुश डूइंग व्हाट तो आपको परेशानी है क्या वेट करो अभी भी एलजी चला रहा है वेट करो अगर आपको सीएम बने मैं आपका सपोर्ट करूंगा बस तैयारी ये कहना है कि आर्टिकल 370 के बाद हालात काफी सुधरे वो एक जरूरी सवाल है इनका वो बीजेपी को कुछ तो कहना है यहाँ अगर चोर चोरी करते पकड़ा जाए वो भी कसमें खाता है मैंने कुछ नहीं किया आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं अगर हालात सुधर गए होते तो हजारों कश्मीरी जेलों में बंद होते आप में से कितने जर्नलिस्ट थे जिनको PSA UAP लगाया गया यहाँ कितने लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई बगैर कुछ पूछताछ के यहाँ बाहर कोई पासपोर्ट नहीं जा सकता दैट्स एब्सोल्युटली फेक नैरेटिव क्रिएटेड बाय द मीडिया चैनल्स कंट्रोल्ड इन न्यू दिल्ली एक फिर आपने जमात इस्लामी की बात की देखिए आई एम नोबडी स्पीक फॉर देम लेकिन एक मिनट यार लेकिन ये इंजीनियर शीर है ये यार कहा से गाने हैं मैं छोटा आदमी हूँ मैं शीशी कहा है कि बात दिले तैयार पे कैसे सुई तची चपल अल्लाह रसूल वा यू नीट यार बूटी लाल गए ये ड्रामा का मैं ये गसनोस तो गो बट इन खत ज्यादा कुर्बानी तिकाज ये बदम कुर्बानी तेरे को तो मेरा मतलब ये है जमात हो हुर्रियत हो बाकी लोग हो उन्हें भी मुझ पर सवाल करने का हक है पीछे भी करते थे ना सारे मौका आएगा तो हमें उनसे भी कुछ बातें करनी है विद ऑल रेस्पेक्ट लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं करूँगा जमात की क़यादत बाकी लोग मीर वाले साहब कुछ बातें हैं जो कश्मीर के इंटरेस्ट की हैं हो सकता है प्रॉपर टाइम हम उनसे बात करेंगे कि मुझे ये बातें हैं मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए क्योंकि आई सिटिल सी डिस्पाइट एवरीथिंग जमात इस्लामी सिटिल फॉर बेटर than NCP, NDP and others. Despite the fact that I have to seek too many answers from them, लेकिन वो घर की बात है पर्दे नहीं करेंगे। मसला कश्मीर हल करने का आपका रास्ता क्या है? अभी मैं क्या लोग क्या बात है मैं ना बस लोग क्या बात है अभी मैंने जवाब दिया सर लोगों से पूछा जाए मामला खत्म हाँ बस थैंक यू। अवामी इत्तेहाद के सरबराह इंजीनियर रशीद श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां उन्होंने PDP, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद का निशाना बनाया उसके साथ साथ उन्होंने एक अहम और बड़ी बात ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि अगर
इंडिया इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये यकीन दहानी की जाए कि अगर मरकज में कांग्रेस की सरकार आई तो वो दफा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर को वापस करेंगे, तो बिला किसी शर्त के इंजीनियर रशीद की हिमायत इंडिया इत्तेहाद को चली जाएगी। फिलहाल इस खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान साहिल अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।